नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान अध्याय 12 नीति आयोग के बारे में। कल के वीडियो के अंदर भाग फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था नियोजन के बारे में, और आज हम उसके जो अगला भाग है नीति आयोग उसके बारे में मित्रों आज हम अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं मित्रों नीति आयोग के बारे में। हम लोगों ने कल के भाग में पढ़ा था योजना आयोग के बारे में कि सरकार ने नियोजन को अपनाते हुए 1950 में योजना आयोग का गठन किया था। उसी योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने नीति आयोग कर दिया था। तो सबसे पहले मित्रों बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग को अंग्रेजी भाषा में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भी कहा जाता है। नीति आयोग को हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी कहते हैं। और केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया था कि जो योजना आयोग था 1950 में बना हुआ, उस योजना आयोग का नाम बदलकर और कुछ थोड़े बहुत आंशिक परिवर्तन करके केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया था। पहले इसका नाम योजना आयोग था, लेकिन बाद में इसका नाम है जो बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। तो मित्रों पहले ये इस जो नीति आयोग है उसका नाम योजना आयोग था, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को इसमें कुछ आंशिक परिवर्तन करते हुए इसी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था। नीति आयोग को सरकार के थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। थिंक टैंक का अर्थ होता है सोचने का कार्य, यानी सरकार के लिए जो सोचने का कार्य करता है वो नीति आयोग करता है। इसीलिए नीति आयोग को सरकार के थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नीति आयोग सरकार के लिए नीतियां निर्माण करने और सोचने का कार्य करता है। देश में विकास परियोजनाएं कौन कौन सी बनेगी, कौन कौन से क्षेत्र में कितने रुपए खर्च होने चाहिए, या सरकार के लिए और भी कई योजनाओं का निर्माण नीति निर्माण करने का जो कार्य करता है वो नीति आयोग ही करता है। और नीति आयोग का जो मुख्यालय है, जो ऑफिस है, वो दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। फिर हम चर्चा करते हैं नीति आयोग के गठन के आधार। क्यों नीति आयोग का निर्माण किया गया? देश के विकास में राज्य सरकारों की भी भूमिका हो, इसलिए नीति आयोग का निर्माण किया गया। नीति आयोग का निर्माण इसलिए किया गया था कि ताकि जो देश की विकास परियोजनाएं हैं उसके अंदर राज्य सरकार भी अपनी भूमिकाएं निभा सके। हमारे देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर तथा वैज्ञानिक, इनकी सरकार के कार्यों में सहायता लेना तथा इन लोगों को महत्व देना, जिससे ये लोग अपने देश की सेवा कर सके और अपनी सेवा देने के लिए दूसरे देशों में ना जाए। दोस्तों ये जो बुद्धिजीवी वर्ग का अपने देश से दूसरे देशों में जो पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए भी नीति आयोग का निर्माण हुआ है। जो भी अपने विद्वान वर्ग के लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या और भी कई विद्वान वर्ग जो बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, इन लोगों की सरकार के नीति निर्माण कार्यों में सहायता लेना, जिससे इन लोगों को यहीं अपने देश में ही महत्व मिले और इन लोगों को अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाना न पड़े। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करना, एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक ही जगह पर बैठ के आपस में बातचीत के द्वारा किसी समस्या का समाधान करें। तो ऐसा मंच भी दोनों सरकारों को प्रदान करता है नीति आयोग। उसके बाद में मित्रों हम चर्चा करते हैं नीति आयोग के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है नीति आयोग के? नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एजेंडा, मतलब पूरे देश के लिए योजनाओं का निर्माण कर उनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को सौंपना। पूरे देश के लिए राष्ट्रीय एजेंडा की विकास की योजनाओं का निर्माण करना और उन योजनाओं को प्रधानमंत्री और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को क्रियान्वित करने के लिए सौंप देना। विकास परियोजनाओं में राज्य सरकारों को विशेष महत्व देना। जो भी विकास परियोजनाएं हैं उनमें राज्य सरकारों को भी महत्व देना। अब देखो अपने देश में जो संघवाद है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य अवस्थित है, इसलिए सरकारों को जितना महत्व केंद्र सरकार का है उतना ही महत्व राज्य सरकारों का भी है। तो ये नीति आयोग है, ये राज्य सरकारों को भी महत्व देने का काम करता है कि जो विकास परियोजनाएं होंगी उनके अंदर राज्य सरकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम भी नीति आयोग करता है।
देश के विकास के लिए नीति निर्माण करते समय गांव तक विकास कैसे पहुंचे उसको ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण करना। ऐसी विकास परियोजनाओं का निर्माण करना कि पहले ये सोचना कि ये विकास परियोजना अंतिम गांव ढाणी तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, तो उसको ध्यान में रखकर विकास परियोजनाओं का निर्माण करना। क्योंकि सही विकास वही होता है जो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक अगर विकास पहुंच जाए तो उसी को हम सही विकास कहते हैं। इसलिए नीति आयोग पहले ये क्रियान्वित करता है, पहले ये सोचता है कि हम जो विकास परियोजना का निर्माण कर रहे हैं वो गांव तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यानी अपने देश में जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन वर्गों के लिए विशेष ध्यान में रख के भी नीति आयोग कई बार योजनाओं का निर्माण है वो करता है। देश के विकास के लिए दीर्घकालिक यानी लंबी अवधि की नीतियां तैयार करना और समय समय पर इनकी जांच करना तथा इनमें संशोधन करना। अपने देश में विकास के लिए लंबी अवधि की विकास परियोजनाएं हैं वो नीति आयोग द्वारा बनाई जाती है और समय समय पर नीति आयोग इनकी जांच भी करता है और इनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का कार्य भी करता है। देश के बुद्धिजीवी वर्गों विद्वानों का देश की विकास की योजनाओं में सहयोग लेना। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि हमारे देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनका सहयोग लेना देश की विकास परियोजनाओं के निर्माण के अंदर। नीति आयोग का एक प्रमुख उद्देश्य होता है बुद्धिजीवी वर्ग को महत्व देने का। तो जो भी अपने बुद्धिजीवी वर्ग है उनका अपने देश की विकास परियोजनाओं में पूरा सहयोग लेना। विकास में तेजी लाने के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को आपस में बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करना। एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में बैठ के किसी विकास परियोजनाओं को कैसे देश में क्रियान्वित किया जाए या कोई समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए नीति आयोग दोनों सरकारों को बातचीत के लिए एक मंच है वो प्रदान करता है। विकास कार्यक्रमों तथा नीतियों में तकनीकी को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना कि जो भी अपने देश की विकास परियोजनाएं हैं विकास कार्य है तो तकनीकी को बढ़ावा देने का कार्य भी नीति आयोग करता है। फिर मित्रों हम चर्चा करते हैं नीति आयोग के गठन के बारे में। तो सबसे पहला इसके अंदर जो सबसे बड़ा पद होता है मित्रों वो होता है अध्यक्ष का। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा देश का प्रधानमंत्री ही होता है कि जो देश का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। और इस प्रकार से वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं मित्रों उपाध्यक्ष के बारे में। वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर राजीव कुमार। उसके बाद में आते हैं नीति आयोग के सदस्य गवर्निंग परिषद के। अब इसके अंदर कौन कौन से लोग सदस्य होते हैं? इसके अंदर समस्त राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर मुख्यमंत्री का पद है वहाँ के मुख्यमंत्री, इसके अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, ये लोग हैं वो नीति आयोग के सदस्य गवर्निंग परिषद के सदस्य होते हैं। फिर है पूर्णकालिक सदस्य। तो ऐसे वर्तमान में 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं नीति आयोग में, वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद और डॉक्टर वीके पॉल। फिर आते हैं पदेन सदस्य। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के 4 सदस्यों को पदेन सदस्य बनाए हैं। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के 4 मंत्रियों को इसका नीति आयोग का पदेन सदस्य बनाया है। विशेष आमंत्रित सदस्य, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के 4 मंत्रियों को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए हैं। उसके बाद में आता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO चीफ एडिटर ऑफिसर्स। ये नीति आयोग का जो अभी वर्तमान में जो नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो है अमिताभ कांत। तो मित्रों आज हमने नीति आयोग के बारे में चर्चा की। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और कल के वीडियो में मित्रों हम बात करेंगे कि जो केंद्र सरकार का नई संसद भवन बनाने का जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो क्या है।